कहते हैं ज़िंदगी में सब कुछ मिल जाता है, लेकिन बचपन एक बार चला जाए तो वो कभी लौट के नहीं आता। और मैं वही अपने बचपन की यादें ताज़ा करने के लिए गई अपनी मौसी के यहाँ। उनके यहाँ डस्टोन था और अपनी दीदी लोगों से मिलने की खुशी। फाइनली मैं अपनी दीदी से मिल गई, जिनको मेरे आने की बहुत खुशी हो रही थी। इसके बाद में मिली मुझे मेरी भाभी जी, जो मुझे मेरे आके पैर छूने लगी। ऐसे पैर छू रही थी जैसे मैं ससुराल से आई हूँ। मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि मेरे पास कोई शब्द नहीं थे। और इन लोगों ने मेरा ब्लॉग बिगाड़ दिया, फिर ही मैंने सुधार लिया। इसके बाद आ गई मेरी दूसरी वाली दीदी मुझे पानी देने के लिए। फिर इसके बाद दीदी की मिल गई ननद, जो मुझसे कहने लगी मैं नेहा को नहीं जाने दूंगी। फिर भी मैं उनकी बात को ना मानते हुए मैं उन गलियों में निकल पड़ी जहाँ पे मेरा बचपन बीता। वहीं पे मिल गई एक छोटी सी दीदी, जो मुझसे पूछने लगी कि मैंने आपको कहीं देखा है। बट मैंने कहा आई एम सो सॉरी, मैंने आपको कहीं नहीं देखा। शायद हो सकता है देखा हो, बट मैंने कहीं नहीं देखा। इसके बाद मैं निकल पड़ी। ये भैया लोग देख रहे थे, इनको पता था कि मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ, लेकिन मुझे भी बहुत मज़ा आ रहा था। मैं फाइनली फिर से उन गलियों में आई जहाँ पे मेरा बचपन बीता। इसके बाद में कुछ बच्चे तोड़ रहे थे दखने, जिसको तोड़ने का मेरा भी बहुत मन था और मैं भी मन के साथ वहाँ पर तोड़ने लगी। लेकिन अफसोस मैं नहीं तोड़ पाई, क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे ऊपर कुछ गिर जाए। और यही हुआ कि वह दखनी तो नहीं टूटी, लेकिन शायद टूटने में ज़रूर बच गया। आप लोग जैसे देख सकते हैं, डंडा मेरे हाथ से छूट गया। और इसके बाद हम बच्चे मेरा मजाक उड़ाने लगे कि लो दीदी का सर फूटते फूटते बच गया। इसके बाद मैंने दिया उनका डंडा और मैं निकल पड़ी आगे, क्योंकि मैं इस गलियों में साइकिल चलाना सीखी हूँ। साइकिल की बात सुनते ही मुझे मेरा भतीजा मिल गया, जो साइकिल चला रहा था। मैं उससे साइकिल छीन रही थी, वो साइकिल मुझे नहीं दे रहा था। फिर मैंने बनाया उसको बुद्धू और पहुंचा दिया उसकी मम्मी के पास में, ये बोल के कि चल बोल दे बुआ आई हैं। वो इतना कह के जैसे तैसे माना वो भाग गया। और फिर मैंने फिर से एंजॉय किया उसी साइकिल के साथ, जिससे मैंने साइकिल चलानी सीखी थी बचपन में। और फिर मैं यूँ हुआ कि मुझे अपनी दीदी लोगों की बहुत याद आ रही थी, और मेरे उन दोस्तों की जो जिनके साथ मैंने बचपन गुजारा अपना यहाँ पे। और यहाँ पे उनके साथ मैंने साइकिल चलानी सीखी। और मैं साइकिल चलाते चलाते गिरते गिरते बच गई। वो इसलिए क्योंकि यहाँ का रोड ठीक नहीं था। पहले तो इससे ही बुरा था। इसके बाद मैं पहुँच गई मैं हौदी, मतलब शहर का स्विमिंग पूल, हमारे गांव की हौदी, जहाँ पे हम लोग अपनी बकरियां चराने जाते थे और उनको यहीं पे पानी पिलाते थे। इसके बाद ये वो बगीचा जहाँ पे मेरा बचपन बीता, मैं सारा दिन खेलती थी। लेकिन मैं मिस कर रही थी अपने उन दोस्तों को जिनके साथ में मैंने बचपन बीता। बगीचा भले ही सुंदर हो गया, लेकिन मेरे दोस्त जो नहीं थे मेरे साथ, मैं उनको बहुत मिस कर रही थी। और मैं सबको बता रही थी कि देखो यहाँ पे मेरा बचपन बीता है। कहते हैं ना कि बचपन वो है कि जिसमें इंसान हर पल बहुत प्यार से जी लेता है। जैसे हम बड़े हो जाते हैं ना, तो बहुत सारी जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं। और मैं सबको ऐसे ही उछल उछल के बता रही थी कि मेरा यहाँ पे बचपन बीता। फिर निकल पड़े हम नींबू तोड़ने के लिए। नींबू तोड़ने जा ही रहे थे, लेकिन मैं गिरते गिरते बच गई। वो इसलिए ना कि वहाँ पे नींबू का पेड़ था ही नहीं। फिर मैं निकल पड़ी आगे, उसके आगे नींबू का पेड़ था। तो मुझे फूल तोड़ने दिए, मेरी बहन ने फूल नहीं तोड़ने दिए। फूल ना तोड़ने देने की वजह से मुझे बहुत गुस्सा आ गया। मुझे सच बताऊँ, मैं इतना इमोशनल हुई थी। भले इतना उछल कूद रही थी, लेकिन बहुत इमोशनल। फिर आ गए मेरे भैया, जो मेरे पैर छूने लगे। भैया को मैंने भर भर के आशीर्वाद दिए। फिर बैठ गई थी मैं सबके साथ में। फिर मैंने सबके साथ खाना खाया और मैं वहाँ से निकल पड़ी। मैं अपने ब्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ। आपको और भी देखना हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक